कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। उसके बाद 1800 में भी कॉर्नवालिस रहा। कॉर्नवालिस के समय जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने फौजदारी अदालत को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालत स्थापित की, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। कॉर्नवालिस ने भारत में कानून की विशिष्टता का नियम लागू किया जो इससे पहले भारत में नहीं था। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया तथा यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां रह गई। कॉर्नवालिस ने जिला में पुलिस थाना की स्थापना की तथा उसका इंचार्ज दरोगा को बनाया गया। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता था। कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया, जिसके तहत 90% भूराजस्व अंग्रेज को देना होता था और 10% अपने पास रखना होता था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। कॉर्नवालिस दोबारा 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक फिर से रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुई। यहीं पर उसकी कब्र स्थित है। बेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा। बेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य जो प्रथम हैदराबाद थे जो 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य क्षेत्र जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। बेलेजली के समय 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। नोट में देखेंगे 1806 में भारत भेजे जाने से पहले अंग्रेज अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां उस अंग्रेज को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता था। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव था। इस संधि के तहत बाजीराव ने अंग्रेज की साक्षरता स्वीकार की तथा वह अपने 60 लाख रुपये वाले वार्षिक आय वाले क्षेत्रों को प्रदान करने पर सहमति जताई और बेलेजली ने 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा के लिए भेज दिए। में देखेंगे प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड बेलेजली वह अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड सर जॉर्ज बेलो 1805 से 1807, 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसी के काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, इसके काल में रणजीत सिंह एवं
अंग्रेज सेना मेटकफ के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। 1813 चार्टर एक्ट मिंटो प्रथम के समय ही लागू किया गया। हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823। इसी के समय अंग्ल नेपाल युद्ध 1814 और 16 में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा तथा मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज एवं गोरखा के बीच संगोली की संधि द्वारा अंग्ल नेपाल युद्ध अंत हुआ। हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता बसीर मुहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया तथा इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। हेस्टिंग्स के समय 1822 का टेनेंसी एक्ट या तस्करी अधिनियम लागू किया गया। एमहर्स्ट का कार्यकाल 1823 से 1828 रहा। एमहर्स्ट के काल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 में लड़ा गया। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेज के बीच एंडाबू की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ।